दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 22 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि यूपी टीटी के आवेदन से 3 लाख डीएड प्रशिक्षु बाहर। अब क्या है मामला समझते हैं। 4 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से लगभग 3 लाख डीएड प्रशिक्षुओं को बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2019 के आदेश पर एनसीटीई की ओर से 4 अगस्त 2022 को जारी पत्र में साफ किया गया है कि यदि किसी भी प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाला या अभ्यर्थी टीईटी में शामिल होने के लिए पात्र है। इसी के साथ ही एनसीटीई ने 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना को भी संशोधित कर दिया। इस लिहाज से डीएलएड या बीएड, डीएड आदि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्रशिक्षु भी यूपी टीटी में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी की गई विज्ञापन में प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए 2 वर्षीय जो बीटीसी छात्र कर रहे हैं उसमें के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले छात्र ही पात्र माने जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एनसीटीई की गाइडलाइन है और जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी बीएड या डीएड में एडमिशन ले चुका है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, वो लोग यूपी टीटी देने के लिए पात्र हैं, यानी कि यूपी टीटी दे सकते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन शिक्षा आयोग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्रों को ही एलिजिबल माना गया है। प्रथम यानी फर्स्ट ईयर वालों को एलिजिबल नहीं माना गया है। इस तरीके से जो भी अभ्यर्थी इस तरह के किसी भी कोर्स में हैं वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है जो डीएड के प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर में है या बीएड के प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर में है या डीएड के प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर में है, तो वो लोग यहाँ पर पात्र नहीं हो पाएंगे। हालांकि मांग की जा रही है कि इन छात्रों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, एनसीटीई खुद भी कह चुका है, उस हिसाब से ये अभ्यर्थी जो है बाहर हो रहेंगे। एक अपडेट यहाँ पर और है कि जो शिक्षा आयोग का विज्ञापन जारी किया गया उसमें देखिए बताया गया प्राथमिक स्तर में बीएड का नाम आने से असमंजस। लिखा है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की उसमें प्राथमिक स्तर में भी बीएड का जिक्र है। ऐसे में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन में इस चीज़ का जिक्र है। इस वजह से छात्र परेशान हैं, कन्फ्यूज हैं। फिलहाल इसी से जुड़ी हुई दूसरी अपडेट है कि डीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। 150 अंक की होगी परीक्षा। तो ये तो पहले से स्पष्ट है कि बीएड और डीएड के अंतिम वर्ष में जो छात्र हैं परीक्षा हुई है या नहीं हुई है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये लोग भी यूपी टीटी के आवेदन फॉर्म में शामिल हो सकते हैं और यूपी टीटी पास कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 में 91 और अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस 2025 के संबंध में लोक सेवा आयोग ने 11 मार्च 2026 को जिन 410 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया था उसमें से 91 अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन परीक्षण के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इसमें से खाद्य सुरक्षा पद के भी 60 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। इन सभी के अनुक्रमांक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं जो कि 29 मार्च से प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 410 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, लेकिन बाद में फिर से रिव्यू किया गया तो 91 अभ्यर्थी और एलिजिबल पाए गए हैं। औपबंधिक रूप से इनका चयन किया गया है। फिलहाल मुख्य परीक्षा में ये शामिल हो पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई पीसीएस की अपडेट। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी क्या है कि वीडियो कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आप अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कोर्स खरीदते हैं। अब टेक्स्ट बुक आपके लिए आया है, टेक्स्ट बुक लाइव सुपर पास। इस एक ही पास से आप लोग चाहे जो एग्ज़ाम हो 375 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सारे वीडियो कोर्स लेक्चर आपको यहाँ पर
मिलेंगे। इसके साथ टेस्ट सीरीज वगैरह जो सुपर पास लाइव उनका मॉक टेस्ट का होता है सब्सक्रिप्शन, वो भी आपको इसी में मिलेगा। और ये सब चीज़ें आप ट्रायल के रूप में मात्र 1 रुपये से ले सकते हैं। 1 रुपये में आपको ट्रायल मिलेगा 2 दिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, हमको परचेज करना चाहिए, तो आप आगे इनका सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। 11 महीना, 12 महीना, 3 महीना। 3 महीने का मात्र 599 में 375 से ज़्यादा एग्ज़ाम का वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। तो बेहतरीन ऑफर चल रहा है। आप सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा OFF20। तो यहाँ पर आपको जब इसका आगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी इस पास को परचेज कर लीजिए। एक अपडेट है कि यूपीटीटी का बहिष्कार करेगा बेरोजगारों का गुट। 2 से 4 जुलाई तक प्रस्तावित यूपीटीटी का बेरोजगारों के लिए एक गुट ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि जब सरकार को शिक्षक भर्ती ही नहीं शुरू करनी है तो यूपीटीटी क्यों कराई जा रही है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लगातार ये कहते आ रहे हैं कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात पूरा है, ऐसे में जब भर्ती नहीं करनी हो तो क्या यूपीटीटी केवल सरकार का कोष भरने के लिए कराई जा रही है। 2018 के बाद से कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, लेकिन पैसा ऐंठने के लिए यूपीटीटी का आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए इस गुट ने यूपीटीटी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बरेली में 28 मार्च को रोजगार मेला, इसके साथ ही अलग अलग ज़िलों में अलग अलग रोजगार मेला भी दिया है। 25 मार्च को झांसी, सहारनपुर, कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, प्रयागराज। तो आप जिस भी ज़िले में रहते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए और चाहें तो रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। जूनियर एडेड में 91 प्रधानाध्यापक, 634 सहायक अध्यापकों का चयन। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के 2021 के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती में कुल 725 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आप समझिए 1894 पद थे, जिसमें से मात्र 725 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 2/3 पद लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये हाल है भर्तियों के नाम पर। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हो रहा है, कितने अभ्यर्थी बेचारे क्वालिफाई थे, उसमें से मात्र 725 का ही चयन हुआ है। फिलहाल जो अभ्यर्थी चयनित हुए उन सभी को शुभकामनाएं, आप अपनी नियुक्ति करिए। परिवहन निगम करेगा 2584 महिला परिचालकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 2584 महिला परिचालकों की संविदा के आधार पर भर्ती होगी। संविदा पर भर्ती के लिए परिवहन निगम विभिन्न शहरों में रोजगार मेलों का आयोजन करेगा। महिलाओं को उनके गृह जनपद वाले डिपो में ही रखा जाएगा, जिससे उन्हें अपने घर के पास ही काम करने का अवसर मिल सके। तो फिलहाल जो लोग इसमें कंडक्टर बनना चाहते हैं रोडवेज में, उनके लिए विशेष अपडेट है। इंटरमीडिएट अगर पास है, SSC प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आप यहाँ पर कंडक्टर बन सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए हर जिले में बने समन्वयक। आप लोग जानते हैं बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली, इसके लिए जो परीक्षा प्रक्रिया है वो चल रही है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 5 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। 10 अप्रैल तक लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।